आज के हमारे YouTube चैनल CGPSC स्टेट CG एस्पिरेंट में चर्चा करेंगे दिल्ली दरबार 1911 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, जो कि CGPSC प्रीलिम्स, मेंस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं दिल्ली दरबार 1911 के बारे में। दिसंबर में महाराजा जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के भारत के सम्राट एवं सम्राज्ञी बनने पर राजतिलक समारोह हुआ था। इस दौरान 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और द्वितीय ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को बनाई गई। अब जानेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 और इसके अंतर्गत किए गए प्रावधानों के बारे में। मगर उससे पहले परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल CGPSC स्टेट CG एस्पिरेंट को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और केवल अपने 5 दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए चर्चा करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। इस अधिनियम को मूलतः अगस्त 1935 में पारित किया गया था और इसे उस समय के अधिनियमित संसद का सबसे लंबा ब्रिटिश अधिनियम कहा जाता था। प्रतिक्रिया स्वरूप भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 को 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया। 1. भारत सरकार का अधिनियम 1935। 2. बर्मा सरकार का 1935 अधिनियम। भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास पर साहित्य में संदर्भ को आमतौर पर भारत सरकार 1935 अधिनियम को संक्षिप्त रूप माना जाता है। अब जानेंगे इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। यह अधिनियम भारतीय संविधान के निर्माण होने तक रखा गया। इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया, जो कि 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना की गई। संघीय लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत में एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग और JPSC की स्थापना भी की गई। 1937 में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों का आंशिक पुनर्गठन हुआ, जैसे सिंध को बम्बई से अलग कर दिया गया, बंगाल को बिहार और उड़ीसा में बांट दिया गया तथा अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया गया। बर्मा भारत से पुनर्तः अलग हो गया। अदन को भी भारत से अलग कर दिया गया और एक अलग क्राउन कॉलोनी के रूप में स्थापित किया गया। अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसमें भारतीयों को भी अधिकार दिया गया। संघ का निर्माण हुआ, यानी भारत को एक संघ बनाया गया, मगर इसे लागू नहीं किया जा सका। भारतीय परिषद को समाप्त करके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वीडियो के अंत में एक सवाल जिसके उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। प्रांत में दोहरे शासन की शुरुआत कब हुई थी? A. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। B. मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। C. भारत सरकार अधिनियम 1935। D. भारतीय परिषद अधिनियम 1861।